ममता बनर्जी के विशेष आशीर्वाद और गलतियों के बाद भी कुछ नहीं सजा देने वाले मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम अक्सर जोश में होश खोकर बेलगाम कुछ भी बोल जाते हैं। कुछ ऐसा एक बार फिर से हुआ है, जिसके बयान के बाद टीएमसी पार्टी उनके बयानों के बचाव में उतर आई है। वैसे भी विवादित बयानों से फिरहाद हकीम का शुरू से चोली दामन का रिश्ता रहा है। इनके बयानों को लेकर विरोध व हंगामा के अतिरिक्त इनके विरुद्ध कभी भी किसी तरह की अदालती, प्रशासनिक या फिर दलील कोई कार्यवाही हुई ही नहीं। लिहाजा इनके विवादित बयान लगातार आते रहे। हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाल फिलहाल में फिरहाद हकीम ने क्या विवादित बयान दिया है। अल्पसंख्यक छात्रों के कार्यक्रम में शुक्रवार को पहुंचे फिरहाद हकीम ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हम 33% हैं, पूरे देश में हम 17% हैं, इसलिए हम अल्पसंख्यक कहलाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। हम सोचते हैं कि अगर अल्लाह चाहते हैं तो बहुमत होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ भी होने से मोमबत्ती रैली करते हैं। ऐसा रुतबा होना चाहिए कि तुम जस्टिस नहीं मांगोगे तो जस्टिस देने के लायक होंगे। बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती भी छील करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। वहीं अब कोलकाता के मेयर तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम द्वारा हाल ही में दिए गए विवादित बयान पर टीएमसी नेता कृणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल में सभी धर्मों के लोग सम्मान से रहते हैं। कृणाल घोष ने कहा कि फिरहाद हकीम ने अभी तक जो कहा है उसका पूरा विवरण हमारे पास नहीं है, इसलिए उनके द्वारा कही गई बातों के बीच एक या दो वाक्य उठाकर इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ममता बनर्जी की सरकार में सभी धर्मों के लोग, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और अन्य धर्म के लोग सम्मान के साथ रहते हैं। हम हर किसी की स्थिति का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों यानी कि समुदाय के प्रति हमारा आदर और सम्मान है। फिरहाद हकीम ने जो कहा है उस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं कि फिरहाद हकीम कौन है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सबसे प्रमुख अल्पसंख्यक नेताओं में से एक है। वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। विधानसभा में वे कोलकाता पोर्ट सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछले कई बार से इस अल्पसंख्यक बहुल सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2011 में ममता बनर्जी के बंगाल की सत्ता में पहली बार आने के बाद से ही वे लगातार मंत्री पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया है और फिलहाल वह पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी विकास और नगर निगम मामलों और आवास के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। वे कोलकाता पोर्ट से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मनमुटाव के बावजूद पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी के नवंबर 2018 में कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफे के बाद ममता ने फिरहाद को ही मेयर की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। तब से वह कोलकाता के 38वें मेयर के रूप में कार्यरत हैं। वे अक्सर अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। वह नारद सिंह मामले में भी आरोपित हैं। नारद सिंह मामले में सीबीआई ने फिरहाद समेत तृणमूल के कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत मिल गई थी। विवादित बयान के लिए तो हकीम बहुत बदनाम भी हुए हैं।
3 जुलाई 2024 को एक बयान में गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताया था और सार्वजनिक तौर पर इस्लाम कबूल करने का आह्वान किया था। अप्रैल 16 में कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके खिदिरपुर व मुटिया बुर्ज को मिनी पाकिस्तान तक करार दिया था। फरवरी 21 में कोलकाता के ही एक मस्जिद में राजनीतिक भाषण देते हुए देखा और उनको सुना भी गया था। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम के बयान पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि फिरहाद चाहते हैं कि उनका धर्म लोग ग्रहण करें। वह सपना देख रहे हैं कि जनसंख्या के जरिए वे बहुसंख्यक में होंगे। उनकी संख्या अधिक होने पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हो रहा है वही होगा। 50% उनकी आबादी बढ़ जाने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चालू कर देते हैं। वे लोग संविधान नहीं मानते हैं।